हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर 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 महादेव। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शिव शंकर जपूं तेरी माला। बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, कुलदेवी केशरसती माता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, शिव लाभ, रिद्धि सिद्धि और शिव महापरिवार, हनुमान जी महाराज, समस्त देवी देवताओं को मैं यहाँ आह्वान करता हूँ और इस शिव महापुराण में उनका निमंत्रण देते हुए उनको यहाँ रहकर हम लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करने का प्रार्थना करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज्ञा लेकर आज की कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। कल हम लोगों ने 12वां अध्याय युद्ध खंड का पढ़ा था। आज उसके आगे का पाठ भगवान भोलेनाथ की इच्छा से होगा। मेरे भोलेनाथ अद्भुत शक्तियों वाले हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, गौरा, नंदी, भृंगी के साथ आप खुद इसका जजमान गौर बिंदोरा बनकर इस कथा को सुने। हे महादेव, आपको जैसी उपेक्षा है उस प्रकार इस कथा को कर लें, करवा लें और सुन लें और सुना लें। मेरे में सच में कोई क्षमता नहीं है। आज दिनांक 11 नवंबर 2023, दिन नरक चतुर्दशी। आज नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, रूप चौदस भी बोलते हैं। आज कई प्रकार के छोटी दीपावली भी हम लोग बोलते हैं। हम लोग आज छोटी दीपावली में हमारे परिवार में 11 दीप प्रज्वलित करते हैं। पहला दीप धनतेरस से, एक दीप से लेकर आज 11 दीप में आते हैं और कल 21 दीप का प्रज्वलन पूजा दीपोत्सव हम लोग मनाते हैं। कथा अनुसार आज नरकासुर का वध भी भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने किया था, इसीलिए आज नरक चतुर्दशी का मनाते हैं। आज रूप का श्रृंगार का आशीर्वाद भी है। भगवान रूप चौदस के द्वारा सभी को रूपवान बनाते हैं। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी लीलाओं में यह अद्भुत लीलाएं हम लोग के जीवन में आती है। हे महादेव, यह सत्य है कि आप परम भोलेनाथ, परम विश्वनाथ, परम भोलेनाथ, परम जगन्नाथ, परम विश्वनाथ, मैं सबको आपका प्रार्थना करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, इस कथा को जैसा आप चाहें वैसा सुन लें, सुना लें। हे हर हर महादेव, मैं अपने पूर्वजों को भी नमन करते हुए अपने पूर्वज को भी मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ और पूर्वजों को भी यह कथा श्रवण करने का मौका मेरे मुख से मिले, ऐसी प्रार्थना है। मुझसे बड़े लोग जो मेरे आयु में, रिश्ते में बड़े हैं, सबको मैं नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी यह कथा सुने। यह कथा आपके ही परिवार के एक बच्चे को किसी प्रकार भगवान भोलेनाथ का थोड़ा दया दृष्टि होने से श्रवण करने का मौका मिल रहा है। मेरे मुख से भगवान भोलेनाथ के ही द्वारा हिंदी में अनुवाद पढ़कर आप लोगों को सुनने का मुझे लाभ मिल रहा है, सुनाने का लाभ मिल रहा है। मैं आप सबों को पुनः आज छोटी दीपावली के दिन वंदन करते हुए आज की कथा आगे को ले जाने के लिए भोलेनाथ से इजाज़त चाहता हूँ।
हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे भोला सब दुख काटो हमारा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे गंगे हर हर गंगे। गंगा के नाम में मोक्षदायिनी नाम, इस गंगा अमृतमयी नाम का बखान गरुड़ पुराण में भी किया गया है कि गंगा के मात्र नाम से ही लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा परम पावनी गंगा का ध्यान करते हुए मैं अपने को गंगा स्नान का फल मानते हुए आज सभी का गंगा स्नान हम लोग करते हुए आज शिव काशी हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे आज त्रयोदशों अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे, यानी कि 13वां अध्याय। भो ब्रह्मन भर्गव अनपूर्वम श्रुतम में ब्रह्मपुत्रक जलंधरम महादेत्यम वधीछ करम प्रभो। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मन, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। हे महाप्राज्ञ, आप शंकर जी के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। उनके पावन चरित्र को सुनता हुआ कौन तृप्त हो सकता है। सूत जी बोले, महामुनि व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर बोलने में प्रवीण महामुनि सनत कुमार जी शांति पूर्वक अर्थमय वचन कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, एक बार बृहस्पति एवं इंद्र परम भक्ति से युक्त हो शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए थे। तब बृहस्पति तथा इंद्र के आगमन को जानकर अपने दर्शन के लिए तत्पर मन वाले उन दोनों को ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर जटाजुट बांधकर प्रसन्न मुख तथा दिगंबर होकर सज्जनों को सद्गति देने वाले प्रभु शंकर उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसके बाद आनंद पूर्वक जाते हुए इंद्र एवं बृहस्पति ने मार्ग में स्थित भयंकर अद्भुत आकार वाले महातेजस्वी सिर पर जटाजुट बांधे हुए शांत विशाल भुजाओं वाले चौड़े वक्ष स्थल वाले गौर वर्ण वाले तथा भयावा नेत्र वाले पुरुष को देखा। तब अपने अधिकार से मदमस्त इंद्र ने मार्ग में स्थित उस शंकर रूप पुरुष को न पहचान कर पूछा। इंद्र बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु शिव जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं अन्यत्र गए हुए हैं, ठीक ठीक बताओ। सनत कुमार बोले, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे गए इस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। तब इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोला। तब लोक आदिश्वर इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु लीला रूपधारी महायोगी प्रभु शंकर जी मौनी रहे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा बार बार पूछे गए वे दिगंबर भगवान शिव इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं बोले। तत्पश्चात तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को महान क्रोध उत्पन्न हुआ और उन जटाधारी दिगंबर की भर्त्सना करते हुए उन्होंने यह वचन कहा। इंद्र बोले, हे दुर्मते, मेरे द्वारा पूछे जाने पर भी तुमने उत्तर नहीं दिया, अतः मैं इस व्रत से तुम्हारा वध करता हूँ। देखता हूँ कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर इंद्र ने क्रोध से उस दिगंबर को देखकर उस मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। तब सदाशिव प्रभु शंकर ने इंद्र को हाथ में वज्र लिए हुए देखकर उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत भयंकर तथा विकाराल नेत्र वाले रुद्र क्रुद्ध हो अपने तेज से शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे, मानो जला डालेंगे। भुजा के स्तंभित हो जाने से इंद्र मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे मंत्र और औषधि से अपने पराक्रम को रुद्र देखकर सर्प प्रज्वलित होता है। तब उसने तेज से प्रज्वलित होते हुए उस पुरुष को देखकर और बुद्धि से उन्हें प्रभु शंकर जानकर बृहस्पति ने प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। गुरु जी बोले, देवादिदेव महादेव, परमात्मा स्वरूप सर्वसमर्थ तीन नेत्र वाले तथा जटाजूटधारी महेश्वर, आपको प्रणाम है। दीनों के नाथ, सर्वव्यापक, अंधकार सुर का वध करने वाले, त्रिपुर का वध करने वाले, सर्वपरमेष्ठी तथा ब्रह्म स्वरूप आप शिव को नमस्कार है। विरूपाक्ष, रुद्र, बहुरूप, विरूप, अतिरूप तथा रूप से अतीत आप पर शंभु को नमस्कार है।
दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञों का फल देने वाले, यज्ञ स्वरूप तथा श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप शिव को नमस्कार है। कालांतक काल स्वरूप सर्प को धारण करने वाले परमेश्वर तथा सर्वत्र व्यापक आप शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा के सिर को काटने वाले ब्रह्मा तथा चंद्रमा से स्तुत आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों को हित करने वाले आपको नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। आप ही अग्नि, वायु तथा आकाश हैं। आप ही जल तथा पृथ्वी हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र हैं। आप ही समस्त तारागण हैं। आप ही विष्णु हैं तथा आप ही उनसे स्तुत परमेश्वर हैं। आप ही सनकादि मुनि हैं। आप ही ब्रह्मा हैं तथा आप ही तपोधन नारद हैं। आप ही सारे जगत के ईश्वर हैं तथा आप ही जगत स्वरूप हैं। आप ही सबसे अन्वित, सबसे भिन्न एवं प्रकृति से परे हैं। आप ही ब्रह्मा नाम धारण कर रजोगुण से युक्त होकर सभी लोकों में सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप होकर सत्व गुण युक्त हो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे महादेव, आप ही हर का रूप धारण करके तमोगुण से युक्त होकर संपूर्ण 5 भौतिक जगत का लीलापूर्वक संहार करते हैं। हे विश्व भावन, आपकी ध्यान बल से सूर्य तपता है, चंद्रमा लोक में अमृत बरसाता है और पवन बहता है। हे शंकर, आपके ध्यान बल से मेघ जल की वृष्टि करते हैं और आपके बल से इंद्र पुत्र के समान त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। मेघ सभी देवता एवं मुनीश्वर आपके ध्यान बल से तथा आपके भय से चकित होकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हे रुद्र, आपके चरण कमल के सेवन के प्रभाव से ही मनुष्य इस पृथ्वी पर अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते हैं और इस त्रिलोक के ईश्वर का भोग करते हैं। इतना ही नहीं, वे आपके चरण कमलों की सेवा की ही योगियों के लिए भी अगम्य तथा दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार बृहस्पति ने लोक कल्याणकारी शिव जी की स्तुति करके उन ईश्वर को चरणों में इंद्र को गिराया। सिर नीचा के वे इंद्र को शिव जी के चरणों से गिराकर विनयानुवत बृहस्पति ने शिव जी से यह कहा। बृहस्पति बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, आपके चरणों पर गिरे हुए इंद्र का उद्धार कीजिए और अपने नेत्रज क्रोध को शांत कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए और शरणों में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट स्थित नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत हो। सनत कुमार बोले, गुरु बृहस्पति को यह बात सुनकर करुणा सिंधु देव महेश्वर ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। महेश्वर बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं? सर्प अपनी छोड़ी गई केंचुल को पुनः धारण नहीं करता है। सनत कुमार बोले, शिव का यह वचन सुनकर क्लेश युक्त तथा भय से व्याकुल चित्त वाले बृहस्पति ने कहा। बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवान, आपको भक्तों पर सर्वदा दया करनी चाहिए। हे शंकर, आप अपने भक्त वत्सल नाम को सत्य कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को अन्यत्र छोड़ दीजिए। हे समस्त भक्तों का उद्धार करने वाले, आप इंद्र का उद्धार कीजिए। सनत कुमार बोले, बृहस्पति के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल नाम वाले तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले रूप प्रशंसित होकर देव पूज्य बृहस्पति से कहने लगे। शिव जी बोले, हे तात, मैं तुम्हारे इस स्तुति से प्रसन्न होकर उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव इस नाम से विख्यात हो। मेरे भली स्थित नेत्र से इंद्र को मारने वाले जो यह अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिसके यह इंद्र को पीड़ा न पहुँचाए। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न अपने तेज रूप उद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात महालीला करने वाले भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनके दर्शन के लिए इंद्र एवं बृहस्पति जा रहे थे, उसका दर्शन पार कर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को लौट गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय।
इस प्रकार से श्री महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता पंचम रुद्र युद्ध खंड में जलंधर वधो उपाख्या के अंतर्गत शक्र जीवन वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अर्थ चतुर्दशो अध्याय। भगवान भोलेनाथ की दया से हम लोग 14वां अध्याय आज पढ़ेंगे। आज रूप 14 है तो आज 14वां अध्याय भगवान भोलेनाथ की दया से हम लोग पढ़ पा रहे हैं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। मैंने आज महात्मा शंकर को यह अद्भुत कथा सुनी है। हे ब्राह्मण, शिव जी द्वारा भाल नेत्र से उत्पन्न हुए अपने तेज को क्षार समुद्र में फेंक दिए जाने पर क्या हुआ? हे तात, उसे सिद्ध कहिए। सनत कुमार बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप शिव के परम अद्भुत लीला को सुनिए। जिस श्रद्धा से सुनकर भक्त योगियों को गति प्राप्त करते हैं, शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही बालक रूप हो गया। सभी लोगों को भय देने वाला वह बालक वहां गंगा सागर के संगम पर स्थित हो बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उसे रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित हो उठी और शौक तथा सत्यलोक उसके स्वर से बहरे हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोग भयभीत हो उठे और समस्त लोकपाल व्याकुलचित हो उठ गए। हे विपेंद्र, हे तात, हे विभो, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। उस शिशु के रुदन से चराचर सहित संपूर्ण जगत चलायमान हो उठा। उसके बाद मुनियों के सहित व्याकुल समस्त देवता लोक गुरु पितामह ब्रह्मा के शरण में गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर उनसे कहा। देवता बोले, हे लोकाधीश, हे सुराधीश, हम लोगों के समक्ष भय उत्पन्न हो गया है। हे महायोगिन, आपका उसका विनाश कीजिए। यह अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई है। सनत कुमार बोले, तब उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो उठे कि यह क्या है और वहां जाने की इच्छा करने लगे। हे तात, तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सत्य लोक से पृथ्वी पर उतरे और उसका पता लगाते हुए समुद्र के किनारे गए। सभी लोकों के पितामह ब्रह्मा ज्यों ही वहां आए त्यों ही उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा को आया हुआ देखकर देव रूप धारण कर सागर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। तदंतर विस्मय में पड़े हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र से यह वचन कहा, हे जल राशे, सिद्ध बताओ कि यह अद्भुत बालक किसका पुत्र है। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और वह हाथ जोड़कर नमस्कार कर स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी से कहने लगा। समुद्र बोला, हे ब्राह्मण, हे सर्वलोक स्वामिन, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है और मैं नहीं जानता यह किसका बालक है। हे जगत गुरु, अब इसका जातक कर्म आदि संस्कार कीजिए और हे विधाता, इसके जातक संबंधी समस्त फलों को बताइए। सनत कुमार बोले, तब समुद्र ब्रह्मा जी से इस बात को कह रहा था, तभी उस बालक ने ब्रह्मा का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि वे अपना गला बारंबार उसे छुड़ा रहे थे। हे व्यास जी, ब्रह्मा जी गला छुड़ाने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उस बालक ने इतने जोर से उसका कंठ दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा के नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाया और वे आदरपूर्वक समुद्र से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातोक्त फल विचार कर कहता हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया है, इसलिए यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। यह इसी समय तरुण सर्वशास्त्रावेता महापराक्रमी धैर्यवान तथा रण दुर्मद योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा तथा विष्णु को भी जीतने वाला होगा। इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणियों से अवश्य होगा। जहाँ से इसका उत्पत्ति हुई है, अंत में यह वही जाएगा। इसका पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, स्वांग सुंदरी, मनोहर प्रिय, वचन बोलने वाली तथा शील का सागर होगी। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्र को
बुलाकर ब्रह्मा जी उस बालक को राज्य का अभिषिक्त करवाया और समुद्र से आज्ञा लेकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उसके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाले समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया और प्रसन्नचित होकर अनेक उपायों द्वारा स्वांग सुंदर मनोहर अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। उसके बाद सागर ने महान असुर कालनेमी को बुलाकर उसका वृंदा नामक पुत्री को उसके भार्या के निमित्त मांगा। हे मुने, वीर असुरों के में श्रेष्ठ बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल असुर कालनेमी ने ये समुद्र की याचना स्वीकार कर ली और ब्राह्म विवाह की विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपने प्राण प्रिय पुत्री प्रदान कर दी। उस समय उन दोनों के विवाह के महान उत्सव हुआ। हे मुने, समस्त नदी नदों नदियां एवं असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यधिक सुखी की प्राप्ति हुई और उसका ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों का यथा विधि दान दिया। तब पाताल में रहने वाले देवते जो देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे, वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उसके आश्रय में रहने लगे। उस समय कालनेमी आदि के वे असुर इस समुद्र पुत्र को कन्या देकर परम प्रसन्न हुए और देवताओं को जीतने के लिए उसका आश्रित हो गए। असुर वीरों के मुख्य वीर वह समुद्र पुत्र जितेंद्रिय जलंधर अति सुंदरी भार्या को प्राप्त कर शुक्राचार्य के प्रभाव से राज्य करने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने जलंधरोत्पत्ति विवाह वर्णनम नाम चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्या के अंतर्गत जलंधरोत्पत्ति विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। हे भोला के मस्तक पर गंगा है, उस गंगा में हम नहाते हैं, उस गंगा के जल से हम आचमन करते हैं। गंगा के नाम से मोक्ष हो जाता, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव हर हर महादेव। पितरों को मोक्ष देने वाली मेरी गंगा है, हर दुखों को कष्ट को तारने वाली गंगा है। गंगा के जल में अगर किसी के भी हड्डियों को प्रवाहित कर दिया जाता है, जब तक वो गंगा में रहता है तब तक वो स्वर्ग का प्राप्ति करता है। ऐसा गंगा का विधान है। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर महादेव हर हर गंगे, हर हर महादेव हर हर गंगे। गंगा निकली विष्णु जी के चरणों से, गंगा निकली विष्णु जी के चरणों से, धारण किया मेरे भोलेनाथ के जटाओं में, भाल चंद्र मेरे विश्वनाथ के भाल पर। फिर उसके बाद गंगा निकली गौमुख के द्वारा, गंगा बहती सागर में जा मिल जाती, सबका पितरों को तरने वाली गंगा। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा के नाम पे मोक्ष हो जाता, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। मैं आकाश कुमार रजगड़िया
बंसल गोतुत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, केसर सती माता के कुल का हमारी केसर सती माता कुलदेवी को प्रणाम करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, सभी देवी देवता आवाहित देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए, गणपति गणेश जी, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर जी और हमारे यहाँ निवास करें। बाकी आवाहित सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे काशीपतिनाथ, हे शंकर शंभो, मैं तो बस भोले रूप में आपका ध्यान करता हूँ। मंदिर आना मेरा काम है, बिगड़ी बनाना आपका काम है। हे महादेव, आप तो सच में भक्त वत्सल हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार बृहस्पति ने आपकी प्रार्थना की, आपने प्रसन्न होकर इंद्र पर अपना तीसरी नेत्र का ज्वाला को नहीं छोड़ा। आप कितना दयालु हैं सिंधु। हे दया सिंधु, हे महादेव, हम बच्चों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि मुझसे जुड़े हुए, मेरे व्यापार से जुड़े हुए, मेरे बंधु बांधव, जो भी मेरे हितैषी हैं, जो भी मुझसे उपेक्षा रखते हैं, उन सभी को आपके द्वारा उनका रक्षण कीजिए, उन पर कृपा कीजिए, उनको आगे की गति, अगर किसी को यह निमित्त है और शिव महापुराण आपने इसी उद्देश्य से शायद चालू किया है, तो किसी को भी मुझसे उपेक्षा है, उनको आगे की गति प्रदान कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपसे मांगता ही रहता हूँ, क्योंकि पिता से पुत्र हमेशा मांगता है। आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, आपसे मैं नहीं मांगूंगा तो आप जानते हुए भी आप चाहते हैं हमेशा। आपने देवताओं के बराबर आप जानते हैं कि देवता क्यों आए हैं, फिर भी आप उनके द्वारा ही स्तुति सुनकर, उनका तकलीफ सुनकर तभी आप दूर करते हैं। ऐसा ही आपका विधान है। हे महादेव, आप मेरे मुख से मेरी बातें सुनना चाहते हैं। हे महादेव, मैं अभी शारीरिक कष्ट के अलावे आर्थिक कष्ट से जूझ रहा हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपके चरण में हूँ। आप ही सभी सुखों रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। आप ही सभी प्रकार के लक्ष्मी प्रदान करते हैं। आप ही प्रेम पूर्वक प्रेम प्रदान करते हैं। तो हे महादेव, मुझे इतना कृतार्थ कीजिए कि हमारे परिवार में प्रेम बढ़े। प्रेम से सभी कुछ हो सकता है, यह सच्चाई है। हे महादेव, प्यार बढ़ाइए। विश्वनाथ, आप दया कीजिए। हे करुणा निधान, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में क्षमता है। आप जिनको भी मुझसे उपेक्षा है, उनको मुक्ति प्रदान कीजिए। जिनको भी लक्ष्मी की इच्छा है, उनको लक्ष्मी प्रदान कीजिए। हे महादेव, यह कथा सुनने वाले जो भी लोग हैं, उनको मोक्ष प्रदान कीजिए। उनको पर अपनी अखंड कृपा करते हुए इस मोह माया क्षण भंगर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हर हर महादेव। हे बाबा भोलेनाथ, आप हमारे यहाँ शिव परिवार के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी और गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ हमारे यहाँ निवास कर हम पर और सभी लोगों पर अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, आपके ही प्रभाव से मैं यहाँ पर इस संसार में हूँ, अन्यथा मेरे में क्षमता नहीं है। मेरे शरीर में कष्ट आ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा शारीरिक कष्ट भी पिछले जन्मों के, कई जन्मों के 84 लाख योनियों के कष्ट काट रहे हैं। बाबा, आप जिस प्रकार सभी का कष्ट काटते हैं, मेरा भी काट कर मुझे इतना जरूर महादेव, अगर आप मेरे प्रार्थना से प्रसन्न हैं, तो मुझे अंतिम समय में जब भी आप बुलाएं, अपने धाम में ही स्थान दीजिए महादेव, अपने धाम में स्थान दीजिए। इसके लिए मेरा
जो शुद्धिकरण आपको करना है वो आप खुद ही करवा लीजिए, कर लीजिए। मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरा काम आपके चरणों में आना है, आगे आपका काम मुझे क्या देना है आप जानो, आपका काम जाने। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे बाबा, हे विश्वनाथ, हे बाबा काशीपति दीनाथ, आपकी दया से यह कथा मैं कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ। मेरी पौत्री भी शानवी बहुत ही भावपूर्वक आपकी कथा सुनती है, भजन सुनती है, आनंदित रहती है। यह आपकी ही दया है कि उसके 4 माह के आयु में भी आप उसको कथा के नज़दीक ले जाते हैं, अपने भजनों में रखते हैं। इसके लिए मैं आपको चरणों में कृतार्थ हूँ। हर हर महादेव। दया निधान भोलेनाथ हर हर महादेव। दया निधान भोलेनाथ हर हर महादेव। सभी को छोटी दीपावली और दीपोत्सव की बधाई। हम लोग आराम बढ़िया से गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा करें। इस वर्ष गणेश जी और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप लोगों पर निश्चितता से होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरी प्रार्थना शंभो सुनेंगे, इसके लिए महादेव से मैं फिर से वंदन करते हुए आप सबों के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि आपकी सभी को गणेश लक्ष्मी से लक्ष्मी प्रदान कीजिए, सभी को मनवांछित फल दीजिए। ऐसा करना आपका धर्म है, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय।